हरे कृष्णा आप सभी को। आज हम सुनेंगे सत्य विनायक व्रत की पौराणिक कथा। बैसाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है, हिंदू और बौद्ध धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन दान, स्नान और सत्य विनायक व्रत का विशेष महत्व है। यहाँ बैसाख पूर्णिमा की प्रमुख पौराणिक कथा विस्तार से दी गई है। प्राचीन काल में सुदामा नाम के एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण थे। वे भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। उनकी दरिद्रता का आलम यह था कि उनके पास खाने के लिए 2 वक्त का अन्न भी नहीं था और रहने के लिए एक टूटी फूटी कुटिया थी। सुदामा की पत्नी सुशीला अत्यंत पतिव्रता और धार्मिक महिला थी। एक दिन सुशीला ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक सुदामा से कहा, स्वामी, आप अक्सर बताते हैं कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपके बाल सखा हैं। वे त्रिलोकी के स्वामी और भक्तों के कष्ट दूर करने वाले हैं। क्या आप एक बार उनसे मिलने द्वारका नहीं जा सकते? मुझे विश्वास है कि आपकी स्थिति देखकर वे अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। सुदामा पहले तो संकोचवश मना कर रहे थे, लेकिन पत्नी के बार बार आग्रह करने पर वे द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले सुशीला ने पड़ोस से 4 मुट्ठी कच्चे चावल मांगकर एक फटे कपड़े में पोटली बना दी, ताकि सुदामा अपने मित्र को भेंट दे सकें। जब सुदामा द्वारका पहुँचे तो महल की भव्यता देखकर दंग रह गए। फटे कपड़ों और नंगे पैर सुदामा को देखकर द्वारपालों ने रोक दिया। सुदामा ने जब अपना परिचय दिया तो द्वारपाल हंसने लगे। फिर भी एक द्वारपाल ने भीतर जाकर कृष्ण को सूचना दी कि सुदामा नाम का एक ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। नाम सुनते ही भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर दौड़ते हुए द्वार तक आए और अपने मित्र को गले लगा लिया। उन्होंने सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाया और स्वयं अपने हाथों से उनके पैर धोए। श्री कृष्ण ने सुदामा द्वारा लाए गए चावलों को बड़े चाव से खाया। सुदामा भगवान का वैभव देखकर अपनी गरीबी के बारे में कुछ कह न सके और बिना मांगे कुछ वापस लौट आए। वापस लौटते समय सुदामा सोच रहे थे कि वे अपनी पत्नी को क्या जवाब देंगे, लेकिन जैसे ही वे अपने गांव पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल खड़ा है और उनकी पत्नी राजसी वस्त्रों में उनका स्वागत कर रही है। यह सब श्री कृष्ण की कृपा और पूर्व जन्म के पुण्यों का फल था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण ने ही सुदामा को सत्य विनायक व्रत का महत्व बताया था, जो वैशाख पूर्णिमा के दिन किया जाता है। सुदामा ने इस व्रत का विधि विधान से पालन किया, जिसके फलस्वरूप उनकी दरिद्रता का नाश हुआ और उन्हें अक्षय सुख संपत्ति प्राप्त हुई। इस दिन यमराज धर्मराज की पूजा का विधान है। माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा का व्रत करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और व्यक्ति के पापों का नाश होता है। बुद्ध पूर्णिमा, इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण हुआ था। इसलिए शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेने के लिए यह दिन सर्वश्रेष्ठ है। पवित्र स्नान, इस दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। यदि नदी में स्नान संभव ना हो तो घर पर ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।